हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, कल हमने रिटर्न की क्लास ली थी, जो एक क्लास में पूरी कर नहीं पाए थे, तो क्यों ना दोस्तों दो क्लास में पूरी कर लेते हैं। कल जो थोड़ा सा बच्चा था वो आज ले लेते हैं क्लास में। तो साथियों करते हैं क्लास स्टार्ट। जहाँ कल छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कल मेन तो टॉपिक पढ़ लिए थे जो इम्पोर्टेंट थे। वो कल वाले याद रखने भी थे, वो रट्टा भी, तो उसमें समझने वाले कोई बात थी नहीं। तो आज जो बच्चे हैं ना, वो समझने वाले हैं, वो आज क्लास में शुरू कर लेते हैं। तो क्यों ना आपकी टाइम बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज अच्छे से जो पढ़ेंगे ना, वो क्लास में मेरे ख्याल से याद हो जाएगा। तो आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान में पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। दोस्तों कल थे वो तो लगभग पढ़ ली थे। जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो राजस्थान में जो संस्थाएं बनी ना जो पर्यटकों के लिए क्या कार्य करती है, वो दो तीन संस्थाएं बनी, वो संस्थाएं आज पढ़ लेते हैं। जैसे एक आरटीडीसी है, आर टी डी सी। ये कौन सी संस्था है, इसका क्या काम है, ये बार बार पढ़ लेते हैं। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म आएगी राजस्थान टूरिज्म। इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश में लिखना, मेरे ख्याल से हिंदी में लिख लेना। टूरिज्म डेवलपमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब आप इसको इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश में कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान TOURISIO टूरिज्म DEVLOPME डेवलपमेंट कॉरपोरेशन CORPORATIO है। वैसे इंग्लिश में लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छे रेटिंग सेट नहीं हो पाएगी, लेकिन इंग्लिश में लिख तो देंगे। तो ये जो संस्था है ना, ये आरटीडीसी, इसका काम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना स्थापना 1 अप्रैल 1979 में हुई थी। 1979 में हुई थी, क्योंकि एक साथ याद रखना, एक HMI है संस्था, उसकी भी 1 अप्रैल ही है। तो दोनों की 1 अप्रैल 1969 में हुई थी। इसका कार्य है ना, कार्य जो राजस्थान में पर्यटन विकास निगम जो होता है ना, उसके लिए मतलब संस्था मतलब कार्य करती है। तो इसकी मतलब मुख्यालय है ना जयपुर है। मुख्यालय जयपुर। मुख्यालय इसका क्या है, कहाँ है? जयपुर है। इसका कार्य है ना, राजस्थान पर्यटन निगम को बढ़ावा देना। अभी आरटीडीसी की इतनी पढ़ लोगे ना स्थापना, और ये काम क्या करती है, तो बस इतना बहुत है। वैसे इन अब जो आते हैं ना, जो उसको मतलब पर्यटन निगम को बढ़ावा देते हैं। अरे एक है ना, 3 संस्थाएं पढ़ेंगे। एक दूसरी है जिसका नाम है हिटमैन, RIT, ये एक है। दूसरी RITTMAN। अब इसकी फुल फॉर्म आप पूछोगे सर इसकी फुल फॉर्म क्या, इंग्लिश में हम लिख नहीं सकते। इसके लिए राजस्थान इंस्टीट्यूट राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट
ट्रेवल मैनेजमेंट राजस्थान ट्रेवल मैनेजमेंट, ये इसका नाम है। तो क्यों ना इसका कार्य क्या है, इसकी स्थापना हुई है, इसकी स्थापना ना साथियों अलग अलग हुई थी। इसकी 29 अक्टूबर 1995 में हुई थी। 29 अक्टूबर 1995 को हुई थी। इसका कार्य है ना, इसका कार्य जो पर्यटक आते हैं ना उसको आवागमन के लिए सुविधा उपलब्ध कराती है। कार्य क्या है इसका, पर्यटकों को आवागमन के लिए सुविधा उपलब्ध कराना। कार्य पर्यटकों को आवागमन के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, के लिए सुविधा प्रदान करना। इसका कार्य क्या है, पर्यटकों के आवागमन के लिए सुविधा प्रदान करना। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1995 में हुई थी। तो ये तो दो संस्था है, एक संस्था और है छोटी सी, ये संस्था पढ़ लेंगे ना तो अच्छे से अपन, इसका क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा तो अपन अच्छे से इसको कर लेंगे। एक संस्था और है, उसका नाम है HMI। अब HMI इसका मतलब क्या होगा आपको पता है। वैसे इंग्लिश में लिखे तो ये लिख सकते हैं, लेकिन आप हिंदी में लिखिए, होटल मैनेज HMI क्या, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है नाम, इंस्टीट्यूट, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो इसका कार्य, इसकी स्थापना कब है, इसकी स्थापना अभी मैंने बताई थी ना, 1 अप्रैल तो है, 1 अप्रैल 1995। अब 1995 में रिटमैन की 1995 में और इसकी भी 1995 में। अब इसका कार्य है ना, अब इसका कार्य नाम से पता लगा मैनेजमेंट, तो इसका कार्य है ना पर्यटकों को है ना आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना। कार्य क्या है इसका, पर्यटकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना। तो ये तो तीनों संस्था थी, वो तीनों संस्था हमने पढ़ ली अच्छे से, क्योंकि इसकी एक तो स्थापना और इसका कार्य याद रखना है। वैसे RTDC की मतलब मुख्यालय है वो जयपुर में, बाकी इनके मुख्यालय पूछा नहीं है। तो इसका आवासीय मतलब जो कार्य है वो देख लेना और इसकी स्थापना देख लेना। ये तीनों संस्था थी, ये राजस्थान में वेद उपयोगी परीक्षा के लिए। तो क्यों ना एक और पढ़ लेते हैं। राजस्थान में है ना, राजस्थान में 10 सर्किट जो उपलब्ध की है ना, तो 10 सर्किट का नाम पढ़ लेता हूं। तो पर्यटकों के लिए 10 सर्किट है, जैसे ढूंढाड़ है, हड़ौती है, शेखावटी है। तो उन 10 सर्किटों को हम पढ़ लेंगे तो अच्छे से। राजस्थान में 10 सर्किट, पर्यटनों के लिए 10 सर्किट, पर्यटनों के लिए सर्किट। इस सर्किटों की संख्या है ना राजस्थान में 10 है, जैसे शेखावटी है, अब शेखावटी में कौन से जिले आएंगे, जैसे सीकर है,
चूरू है और झुंझुनू है। शेखावटी सर्किट में चूरू, सीकर, झुंझुनू आएंगे। इसमें है ना 2003 में एक फेरी कोई नाम रेल चलाई थी, ये भी पूछा गया था। 2003 में फेवरी कोई नामक रेल चलाई थी। ये तो था शेखावटी सर्किट। और शेखावटी के बाद अलग मतलब पढ़ेंगे तो सब मतलब सीक्वेंस में। अब शेखावटी के बाद इधर चले जाइए यार तो ढूंढाड़ जाइए, और इधर जाए चाहे मारवाड़ आ जाए, तो हम क्यों ना ढूंढाड़ इधर ही चले जाएंगे। ढूंढाड़ सर्किट। अब ढूंढाड़ में कौन से जिले आएंगे? जयपुर है, दौसा है। मतलब वैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं ना वैसे नहीं बता, इसमें सर्किट में अलग अलग बताएंगे। जयपुर व दौसा। वैसे ढूंढाड़ में तो हम बहुत से पढ़ेंगे, जयपुर है, दौसा है, मतलब जो भी जिले आते हैं ढूंढाड़ में इधर आते हैं वो सब पढ़ लेंगे। लेकिन इधर सर्किट में अलग अलग दिखाए गए। और ढूंढाड़ के बाद हम आ जाएंगे हड़ौती। हड़ौती सर्किट। अब हड़ौती में आपको पता ही है, हड़ौती में कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हड़ौती में कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और हड़ौती के बाद इधर आ जाएंगे मेवाड़ सर्किट आ जाए। मेवाड़ सर्किट। अब मेवाड़ सर्किट में कौन से? मेवाड़ में उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है। उदयपुर है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। मेवाड़ में कौन से आएंगे? उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है। अब मेवाड़ नीचे चले जाएंगे तो उधर सीक्वेंस में आएंगे तो अब चले जाएंगे माउंट आबू। अब माउंट आबू सर्किट है, इसमें भी अलग अलग जिले आएंगे ना। माउंट आबू में कौन से जिले आएंगे? तो माउंट आबू में आएंगे एक सिरोही है, पाली है। क्योंकि मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं पहले जीके पढ़े उस हिसाब से इस सर्किट में अलग ले सिरोही और पाली। सिरोही व पाली। ये तो था शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ढूंढाड़, जयपुर, दौसा, हड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। और माउंट आबू सर्किट में सिरोही और पाली। ये 10 सर्किट बनाए हैं राजस्थान सरकार ने, तो क्यों ना 10 को 10 पढ़ ले। अब 10 में ना तो माउंट आबू पढ़ ले। अब मारवाड़ सर्किट पढ़ते हैं, इधर सीक्वेंस भी आते हैं ना। मारवाड़ सर्किट, मारवाड़ सर्किट। अब मारवाड़ सर्किट में इसमें कौन से आएंगे? मारवाड़ में बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। अब साथ इसमें है ना मारवाड़ सर्किट में ना इसमें बाड़मेर शामिल नहीं है। इस नोट लगा के लिखना, इसमें बाड़मेर शामिल नहीं है। बाड़मेर शामिल नहीं है।
इसमें बाड़मेर शामिल नहीं है। और इसे मरु त्रिकोण भी कहते हैं, इसे मरु त्रिकोण, इसे मरु त्रिकोण भी कहते हैं। मरु त्रिकोण तो ऐसे देखो, अब इधर बीकानेर है और इधर जैसलमेर है और इधर जोधपुर आ गया, तो इधर मरुस्थली है, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया और बीच में जोधपुर आ गया। आप ऐसे लिख दो, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, मरु त्रिकोण हो गया ना। इसमें बाड़मेर शामिल नहीं है। अब क्यों नहीं है वो तो हमें पता नहीं, अगर पता होगा तो हम बता देंगे। अब इधर से ना चलेंगे तो इधर चल लेंगे, मेरवाड़ा सर्किट पढ़ लेते हैं, अजमेर मेरवाड़ा ना 7 नंबर, मेरवाड़ा सर्किट। मेरवाड़ा सर्किट में इसमें अजमेर और नागौर आएंगे, अजमेर व नागौर, मध्य जिला आई है ना, मध्य जिले होंगे अजमेर और नागौर। अब एक है ना अलवर सर्किट पढ़ लेंगे, अलवर सर्किट 8 नंबर, अलवर सर्किट। अब अलवर सर्किट में कौन से आए, इसमें आएंगे अलवर है, सरिस्का है और सिलीसेट है, सिलीसेट झील है ना, सरिस्का अभ्यारण्य है, अलवर, सरिस्का व सिलीसेट, सिलीसेट। इसको भी है ना, आप ऐसे लिख दीजिए, अलवर सरिस्का, ये भी त्रिकोणीय श्रृंखला है ना, सिलीसेट। अलवर है, सरिस्का है, सिलीसेट है, अलवर सरिस्का सिलीसेट, ये भी त्रिकोणीय श्रृंखला है। तो क्यों ना आगे भी पढ़ लेते हैं। ये मारवाड़ सर्किट है, इसे ये इंपोर्टेंट है ना, मारवाड़ सर्किट है, इसे मरु त्रिकोण कहते हैं। इसमें बाड़मेर शामिल नहीं, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर है। मारवाड़ सर्किट में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। एक दो और बच्चे हैं, वो पढ़ लेते हैं। एक है भरतपुर सर्किट, भरतपुर, अब भरतपुर सर्किट में भरतपुर तो है ही और एक धौलपुर है, भरतपुर व धौलपुर। एक दस लास्ट है रणथंभौर सर्किट, रणथंभौर, अब रणथंभौर सर्किट में ये कौन से आएंगे, इसमें रणथंभौर सर्किट में सवाई माधोपुर है, टोंक है, इसमें सवाई माधोपुर व टोंक, सवाई माधोपुर, माधोपुर व टोंक। ये तो थे 10 सर्किट, 10 को 10 हमने मोर सीक्वेंस में पढ़ लिए। तो क्यों ना, अगर अब एक राजस्थान में है ना रोप वाला सिस्टम है, जो कई मंदिरों में होता है, मस्जिदों में, लेकिन अपने राजस्थान में मस्जिदों में नहीं बना हुआ है, ये बन जाएगा आगामी। तो जो रोप है ना वो पढ़ लेते। ये ना भरतपुर सर्किट है, भरतपुर और धौलपुर है, रणथंभौर में स्वयं माधोपुर है और टोंक है। तो क्यों ना रोप पे पढ़ लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो बार पूछा गया है, जो प्रथम रोप वे उसको कई बार पूछा गया, एक बार ही नहीं, हजारों बार पूछा गया रोप वे। राजस्थान में
रोपवे। प्रथम रोपवे था ना, आप ऐसे लिख दीजिए 1 नंबर रोपवे। प्रथम रोपवे था ना, वो 20 दिसंबर 2006 को बना था, जो ये सुंडा माता जालोर में बना था। 20 दिसंबर 2006 को सुंडा माता मंदिर, सुंडा माता मंदिर जालोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा गया। अब तो पता नहीं सांचौर में आएगा किसी में आएगा, लेकिन जालोर, इसको जालोर ही पढ़ा जाएगा। अब एक दूसरा है ना, दूसरा जो करणी माता मंदिर में बना था, ये करणी माता अपने इधर देश में नहीं, करणी माता मंदिर उदयपुर में है। दूसरा बना था 8 जून 2008 को, 8 जून 2008 को करणी माता मंदिर, करणी माता मंदिर उदयपुर। दूसरा करणी माता मंदिर उदयपुर, पहला सुंडा माता मंदिर जालोर, और तीसरा है ना 3 जून 2015 को सावित्री माता मंदिर है ना, वह उसमें बना था, जो पुष्कर में है। तीसरा 3 जून 2015 सावित्री माता मंदिर, सावित्री माता मंदिर। ये सावित्री माता मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है, पुष्कर में। अब तीनों को सीक्वेंस में पूछा गया है, ज्यादा 4 नंबर भी पढ़ लेता कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर यही पूछे, या 4 नंबर लिख भी ले। चलो 25 मई 2019 को 4 नंबर, 25 मई 2019 को, ये 25 मई 2019 को ना सांगोद के पास हनुमान जी के मंदिर में बना था, जयपुर में। हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर सांगोद जयपुर। अब दूसरे पढ़े ना, तो कोई प्रस्तावित भी है, कनक सागर है वृंदावन में है, तो वो प्रस्तावित है, उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो ये ना 4 पढ़ लेंगे। पहले मेरे ख्याल से पहला दूसरा भी पूछा गया है। पहला 20 दिसंबर 2006 को सुंडा माता मंदिर, और दूसरा है 8 जून 2008 को करणी माता मंदिर उदयपुर में। ये ज्यादातर पूछा जाता है। बाकी आप 3 नंबर है 4 नंबर है तो कुछ खास नहीं है, लेकिन पूछ तो सकते हैं, लिखा तो दिया, अब याद रखना आपका काम है। एक साथियों है ना, आरटीसी द्वारा मतलब जो होटल है ना, राजस्थान की होटल संचालित है, तो क्यों ना वो होटल को पढ़ ले। जैसे एक मूमल है वो जैसलमेर में, मैं ऐसे बोल दूं, मेरे को याद है, जैसे जैसे याद मैं बोल दूं, या फिर मैं लिख लेता हूँ। मूमल है, सम की डाणी है, जैसलमेर। देखो मूमल सम की डाणी, सम की डाणी है जैसलमेर। अब ये तो जैसलमेर हो गए, और दूसरे अगर पढ़े तो एक कुर्जा है नागौर ये, और एक है खड़ताल बाड़मेर है, खड़ताल बाड़मेर जो इम्पोर्टेंट है ना। वैसे होटल तो बहुत है, खड़ताल बाड़मेर, कुर्जा नागौर, कुर्जा होटल नागौर। वैसे होटल बने, वैसे ढोला मारू बीकानेर है, और कुर्जन है सिरोही है, ढोला मारू बीकानेर, ढोला मारू
बीकानेर, कुर्जन सिरोही। जो इम्पोर्टेड है ना वही बताते हैं, क्योंकि वैसे होटल तो बहुत से है ना। कुर्जन सिरोही है, और विनायक है, सोई माधोपुर है, कामधेनु और झूमरवाड़ी। आप ऐसे लिखिए, विनायक, कामधेनु, झूमरवाड़ी, ये तीनों है। सोई माधोपुर, सोई माधोपुर। जो इम्पोर्टेंट है ना साथी वही पढ़ेंगे। अब एक है हाथी है, और तीज है, गणगौर है, पतंग है, ये जयपुर की है। अब लिख लीजिए, हाथी, तीज, गणगौर, पतंग। वैसे जयपुर में बहुत है, लेकिन ये चार इम्पोर्टेंट है ना, ये जयपुर में, जयपुर में। तो जो इम्पोर्टेंट है ना वही हम पढ़ लेते हैं। एक चंबल है, चंबल कोटा में, और ख्वाजा, ख्वाजा नाम से पता है अजमेर में, चंबल कोटा। क्या लिख लीजिए, चंबल कोटा। अब ख्वाजा का नाम नाम से पता चल रहा है, ख्वाजा, ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। तो ख्वाजा अजमेर। और एक तीर्थ है, वो भी अजमेर में, क्योंकि अब हिंदू का तीर्थ आ गया, और मुस्लिमों, वैसे तीर्थ तो सबका ही होता है। तीर्थ है, तीर्थ, ये भी अजमेर है। एक शंख है, सरोवर है। शंख तो टोंक में, सरोवर अजमेर में। ये होटल लेक पैलेस है, टाइगर पैलेस है, रेड डॉन है, ये अलवर है। लेक पैलेस, लेक पैलेस, टाइगर पैलेस, टाइगर पैलेस, रेड डॉन, ये तीनों के तीनों है ना अलवर में, तीनों तीनों अलवर में। लेक पैलेस, टाइगर पैलेस, रेड डॉन, तीनों तीनों अजमेर में है। और एक छत्रविलास है, छत्रविलास कोटा में है। यहाँ लिख दीजिए, छत्रविलास, छत्रविलास कोटा। छत्रविलास कहाँ है? कोटा में। वैसे तो पढ़ रहे हैं तो बहुत सी है, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़वाएंगे। एक गौरी है, शिल्पी है, ये ना, शिल्पी तो है रणकपुर में, और गौरी है ऋषभदेव। काजरी है, काजरी उदयपुर में। अब एक जो इम्पोर्टेंट है ना, जो आप कंफ्यूज हो ना, वो बता रहे हो। काजरी, काजरी, अब काजरी उदयपुर, आप जोधपुर मत ले लेना, वो काजरी अलग है। काजरी होटल है ना, वो उदयपुर में है। और एक गोकुल है, गोकुल है नाथ द्वारा राजसमंद है। गोकुल, गोकुल नाथ द्वारा राजसमंद। और एक खादिम है, खादिम अजमेर में, यहाँ लिख दीजिए, खादिम, खादिम अजमेर। हो गया होटल। वैसे तो बहुत से होटल हैं, इसको हम तो याद तो मतलब रट्टा ही मारना पड़ेगा, होटल का क्या याद करें। तो क्यों ना साथियों, जो इम्पोर्टेंट थी वो एक चिरमी है ना, चैसे चिरमी चैसे चूरू। मेरे को जैसे जैसे याद आएगी मैं बताता रहूंगा। चिरमी चैसे चूरू, चिरमी को चूरू से याद कर लेंगे। एक शिखर है, अब शिखर तो सबसे बड़ा शिखर अपना कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में, तो शिखर है, शिखर सिरोही, ये भी अच्छे से याद हो जाएगा। शिखर, शिखर सिरोही, शिखर सिरोही है। वैसे स से शिखर, से सिरोही, च से चिरमी, च से चूरू भी हो सकता है। एक सारस है, वो सारस है, वो भरतपुर में है। सारस। अब होटल है ना जो इम्पोर्टेंट है ना, वैसे तो बहुत सी होटल हैं। राजस्थान आर्ट
आरटीडीसी द्वारा बहुत से होटल संचालित की गई, लेकिन ये ना जो इम्पोर्टेड ना वही पढ़ लिए। अब मेरे ख्याल से अगर होटल में से पूछा है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो क्यों ना साथियों, मुझे कमेंट करके ये बता दिया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। तो आपके कमेंट तो मैं पढ़ता हूँ और बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ता हूँ कि क्या बच्चा क्या बोल रहा है। तो क्लास को एंड करते हैं और साथ यहीं तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ आप मेरा साथ यहीं, मतलब मैं जब तक मंजिल पा लूंगा तब तक आप सब साथ बनाए रखोगे। तो आप साथ बनाए रखोगे तो हम अच्छे से चल लेंगे मंजिल की ओर, और अच्छे से चलेंगे तो मंजिल मेरे को नहीं आपको भी मिलेगी। और मेरे से ज़्यादा मुझे गर्व होगा कि मेरे पढ़े हुए आप मेरे साथ पढ़कर आप अच्छे से आप जॉब लग जाओगे। तो खुशी आपसे ज़्यादा मेरे को होगी, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत 1% मैं भी योगदान दूंगा आपको आपकी पढ़ाई में। तो क्यों ना साथियों, क्लास को एंड करते हैं और कल वाली क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नए जोश नए जुनून के साथ मिलेंगे। तो क्लास को एंड कर, जय हिंद, वंदे मातरम, शुक्रिया।